नमस्कार दोस्तों, तुली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों 8 मार्च को है महाशिवरात्रि। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की शादी मां पार्वती से इसी दिन हुई थी। इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ योग के साथ आ रहा है और इसे कहा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रही है और इस समय में किया गया विशेष उपाय, विशेष मनोकामना आपको विशेष फल प्रदान करा सकता है। 8 मार्च को कुंभ राशि में सूर्य, शनि, शुक्र ये त्रिग्रही योग बन रहा है, यानी कि ये विराजमान हो रहे हैं। तो इसी कारण से एक विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जिन लोगों को उपाय करने के साथ साथ जिन लोगों की मानसिक इच्छाएं रह गई हैं, जो पूर्ण नहीं हुई है, वो इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, यानी महाशिवरात्रि के दिन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को एक विशेष उपाय करना है और जिस उपाय को आपको पूरे साल तक करना है। करने के लिए जिस चीजों की जरूरत है वो मैं आगे बता दे रही हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ रुद्राक्ष की माला की, यानी कि रुद्राक्ष के जाप की माला की। आप अगर बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम किस माला से मंत्र जाप करें, या फिर मंत्रों का एक संख्या होता है कि 108 बार ही उसी हमें माला से जाप करनी चाहिए, तो महाशिवरात्रि के दिन पंचमुखी रुद्राक्ष की माला घर जरूर लेकर आए। और आपको जो करना है वो विशेष उपाय करना है, क्योंकि ये माला आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि ये माला आपके जीवन को बदल सकती है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 बीड्स की माला। इस माला से आप लोगों को जाप करना है अपने मंत्रों का, यानी कि आपके गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र, आपके इष्ट के मंत्र, या फिर आप जिन भगवान से आप बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं उनके मंत्रों का जाप करना है। लेकिन माला का भी शुद्धिकरण होता है। तो सर्वश्रेष्ठ दिन है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला यूज करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ दिन होगा महाशिवरात्रि। करना क्या है, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, उसे अपने हाथों में ऐसे लेना है एंड इसे चार्ज करना है। आपको पता है कि आप खुद भी अपनी चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं अपने पॉजिटिव इंटेंशन से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और अपनी स्ट्रॉन्ग जो भी आप सोचते हैं, जो भी मनोकामना चाहते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर से। ठीक है कि ये जागृत हो चुका है और इसकी जागृत होने की वजह से आपके जीवन में ब्रह्मांड की शक्तियों का आवागमन होगा, सारी शक्तियों का आपके साथ एक मिलन होगा। ठीक है, करने के लिए आप लोगों को जो करना है, रुद्राक्ष की माला को अपने हाथों में लेना है और इसे ऐसे बंद करनी है और अपनी इच्छा बतानी है, यानी इसे भगवान भोलेनाथ का एक विशेष उपहार समझकर आप इसे चार्ज कर रहे हैं अपनी मनोकामना के साथ। और आप चाहते हैं कि इस माला द्वारा आप जो भी मंत्र का जाप करेंगे उससे आपको सिद्धि प्राप्त हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को वो दूर कर सके। ठीक है, तो करने के लिए आपको इसे प्रार्थना करनी है, अपनी जो भी इच्छा है। आप क्यों इस माला का प्रयोग कर रहे हैं, आप किस मनोकामना के साथ माला का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको इस माला से कहनी है। यानी कि आप मन की बात कहिए, कोई रटी रटाई चीज आपको नहीं कहनी है। देखिए, भगवान के साथ कनेक्शन ना बहुत बहुत आंतरिक होना चाहिए, बहुत डीप कनेक्शन होना चाहिए, जहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हो अपने माता पिता से, है ना, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। तो अपने अपनी मन की इच्छा बताई। इसके बाद उसी दिन, शिवरात्रि के दिन ही, आपको ये माला किसी भी शिव मंदिर में जाना है। एक बेल पत्र के साथ आपको इसे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाते वक्त भी आपको उनकी एनर्जी जो आप प्राप्त कर रहे हैं, अपनी मनोकामना बता रहे हैं, ये सारी चीजें करनी है। इसके ऊपर ही बेलपत्र चढ़ाए और जल भी ढाले। ठीक है, यानी कि आपने शिवलिंग पर रखा, बेलपत्र चढ़ाया इसके ऊपर और जल भी ढाला। वहां पर जितने भी लोग वहां पर आते हैं लोग पूजा पाठ करने, हर कोई पानी जरूर डालता है शिवलिंग पर। के बाद आपको ये माला कुछ देर तक वहीं पर, जितने पानी पड़ते हैं, दूध, कच्चे दूध होते हैं, फल मिठाई होते हैं, वहां पर आपको थोड़ी देर रख देना, आपको वहीं रहना है। और रख के जो सारे पानी, सारे लोगों की पानी जब उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ती है तो वो पानी भी इस पर टच होती है ना। तो क्या होता है कि इसमें और ज्यादा ये एनर्जाइज्ड हो जाता है, यानी कि सारी पॉजिटिव जो एनर्जी होती है वो इस माला पे आप ले रहे होते हैं। उसके बाद आपको वहां से वो माला ले लेनी और घर वापस आ जाना है। आने के बाद उसी दिन आपको वहीं पर अपने घर के मंदिर में बैठकर, या फिर अगर पॉसिबल है तो शिव मंदिर में ही बैठकर, जहां पर आपने पूजा की वहीं पर बैठकर
आपको इस खास मंत्र का जाप करना है और वो मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आपको इस माला से 108 बार, या तो आप वहीं पर मंदिर में बैठकर करें, नहीं तो फिर आप अपने घर में आकर इस माला से आप उस मंत्र का जाप करें, जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय। देखिए, इसमें माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है और भगवान शिव है, तो यानी कि आपके जीवन में आ रही सारी उलझने तो सुलझ ही जाती हैं और इससे प्रॉस्पेरिटी, मनी, एबंडेंस, लक, वेल्थ, ये सारी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो आप इस माला से उस दिन से शुरू करें इस मंत्र का जाप, यानी सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो दैट मीन्स आपने माला जागृत किया, आपको मंत्र की प्राप्ति हुई, आपने उस मंत्र की शुरुआत की और इससे अपने जीवन में पूरे 1 साल के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में समृद्धि आपके कदम चूम रही है। ठीक है, ये एक छोटा सा उपाय है महाशिवरात्रि का, करके देखिए। हम सभी करते हैं और साथ में अपने जीवन में आने वाली सारी चीज़ों को वेलकम करते हैं, यानी कि वो नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ों को जब आप बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं तो वो समय, यानी नेगेटिव समय कब बीत जाता है, पॉजिटिव समय कब आ जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है। बस ज़रूरत होती है एक पॉजिटिव माइंडसेट की। ठीक है, तो आप अपने इंटेंशन, अपने पावर, अपनी ऊर्जा, सारी चीजें इस माला के साथ भगवान शिव के सामने अर्पित करें और भगवान शिव की सारी शक्तियों को अपने साथ घर में लेकर आए। करके देखिए, बहुत ज्यादा चमत्कारी उपाय है और इससे आपका शुद्धिकरण भी हो जाता है आपकी जाप माला का, और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, वेल्थ, ये सारी चीजों को आप वेलकम करने लग जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।